हम हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि पश्तून कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाली 11 साल की खूबसूरत बच्ची इस वक्त कच्चे के डाकू की हिरासत में है। हम हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि इनकी बाजियाबी के लिए फौरन अमली इकदामात किए जाए। इस वक्त कच्चे के डाकू इनके माँ से 15 लाख रुपए की डिमांड कर रहा था और उसकी माँ बिल्कुल खामोश थी, किसी को बता भी नहीं रही थी। और उसके बाद उसकी माँ घर के अंदर जेवरात बेच देती है, सोलर बेच देती है, यूपीएस बैटरी बेच देती है, बकरी बेच देती है, यहाँ तक कि घर की चारपाई तक भी वो बेच देती है और 15 लाख रुपए वो कच्चे के डाकुओं के लिए इकट्ठा कर देती हैं। उसके बाद कच्चे के डाकू उसकी माँ को कहते हैं कि आप हमारे इलाके में आओ, 15 लाख रुपए के साथ हम आपको अपनी बेटी वापस कर देंगे। लेकिन जैसे ही पश्तून कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाली एक माँ कच्चे के डाकू के इलाके में पहुंच जाती है तो वहां पे वो कहती है कि एक गलत नंबर से मुझे फोन मौसूल होता है कि आप यहाँ पे बैठ जाए, हमारा बंदा आ रहा है, उसको पैसे दे दो, कुछ टाइम के बाद आप यहाँ पे बैठो, आपको अपनी बेटी वापस मिल जाएगी। उसकी माँ का कहना था कि एक बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी मेरे पास आती है और वो मुझसे 15 लाख रुपए लेकर लपुचक्कर हो जाते हैं और दोबारा उसका कुछ पता ही नहीं चलता। दोबारा मुझे फोन मौसूल होता है कि अगर आपको अपनी बच्ची से प्यार है, अगर आपको अपनी बच्ची चाहिए तो इसके पीछे 30 लाख रुपए और लेके आओ। उसके बाद उसकी माँ रोते हुए वापस खैबर पख्तूनख्वा पहुंचती है और तमाम तर पठानों से वो एक रिक्वेस्ट करती है, एक तमन्ना लेके आती है कि मेरे बेटी कच्चे के डाकू की हिरासत में, उनके लिए कोई इकदामात उठाओ। कच्चे के डाकुओं के सर के ऊपर कोई सींग नहीं है। ये भी आपको क्लियरली मैं बता दूं कि कुछ टाइम पहले, 1 साल या 2 साल पहले कच्चे के डाकुओं ने एक पठान को हिरासत में लिया था और उनकी वीडियो भी वो रिलीज कर रहा था, क्या नाम था वो बेटन्नी का। और उसके बाद वहां पे पठानों ने क्या किया, खुलेआम ऐलान कर दिया बंदूकों के साथ कि हम कल तमाम तर लोग बंदूकों के साथ बसों में सवार होंगे और कच्चे के डाकुओं के पास जाएंगे और उनसे मुकाबला करेंगे। हम देखते हैं कि उसमें कितना दम है, हम में कितना दम है। लेकिन जैसी हुकूमत को इसके बारे में पता चलता है, कच्चे के डाकू को इसके बारे में पता चलता है, वो फौरन पठान को रिलीज कर देता है। कहने का मतलब ये है कि इनके लिए अमली इकदामात किए जाए। हम हुकूमत पाकिस्तान से भी मुतालबा करते हैं कि इस बच्ची के लिए अमली इकदामात किए जाए। क्या गरीब बच्ची को इस मुल्क में जिंदगी गुजारने का जुर्म हासिल नहीं है? क्या उस मुल्क में जिंदगी नहीं गुजार सकते? क्या वो गरीब ही इसीलिए? कहने का मतलब यह है कि पठान जितने अच्छे, जितने मुखलिस और जितने मेहमान नवाज है, उनसे 100 गुना ज्यादा वो खूनखार भेड़िए भी हैं। और ये बात क्लियरली मैं आपको कह चुका हूँ कि इनसे कई गुना ज्यादा वो फिर खूनखार भेड़िए बन जाते हैं और वो इंसान को ऐसा कहते हैं कि फिर उसको समझ ही नहीं आता। बहरहाल मैं एक बार फिर अपील करना चाहता हूँ, खूबसूरत बच्ची है, 11 साल उसकी उम्र है, पेशावर से अगवा होकर कच्चे के डाकू के पास पहुंच जाती हैं। सबसे पहले तो मैं पेशावर वालों से भी अपील करता हूँ कि पेशावर के अंदर जिस भी बंदे ने इसके अगवा करने में मदद फराम की है, सबसे पहले उसको लगाम डालो, उसको ढूंढो, कहाँ पर है वो, निकालो उसको रोडों पर और उसको घसीटो, तभी जाकर उनको समझ आएगा। बहरहाल मैं हुकूमत पाकिस्तान से एक बार फिर मुतालबा करना चाहता हूँ कि गरीब माँ की फरियाद है, 11 साल की बच्ची है, वहाँ पे 11 साल की बच्ची कच्चे के डाकू की हिरासत में, वो बेचारी कितना परेशान होगी, कितना रो रही होगी, कितनी बार वो अपनी माँ को पुकार रही होगी कि अम्मा मुझे वापस लेके जाओ। कहने का मतलब ये है कि एक बार फिर से मैं हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करता हूँ कि इसके लिए अमली इकदामात उठाए जाएँ, इसके बाजियाबी के लिए फिल जो है अमली इकदामात उठाए जाके बच्ची 11 साल की है, ये फौरन अपने माँ के पास दोबारा पहुँचे। तमाम तर पठान कम्यूनिटी से मैं अपील करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि हुकूमत पाकिस्तान की किसी भी सरबराह को पहुँच जाए और उनके लिए अमली इकदामात उठाए। बहरहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।